सद्गति से और दुर्गति से, दोनों से अपने आप को ऊपर उठाकर सद्गति की ओर अगर बढ़ना है, और हम मन से नीचे भी जा सकते हैं और मन से ऊंचाइयों को प्राप्त भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से अपने आप को ऊपर उठाएं, और ऊपर उठाने के लिए जो बात चल रही है टेकल माइंड, उस टेकल माइंड पर हमने टी पर आपसे बात करी थी, टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए पर बात करी थी, अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। और सी पर बात करी थी, करेक्ट इट, मन को सुधार लो। और के पे बात करी थी, नो इट, मन को जान लो। और एल पर बात है, लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। और ई पर बात है, एम्प्टी, मन को खाली करो। और एम पर बात है, मॉडिफाई इट, मन को बदल लो। और आई पर है, इंस्ट्रक्ट इट, अर्थात मन को निश्चित रूप से सूचित कर दो। एन पर है, नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी से डिफीट इट, मन को हरा दो। और अपनी बात चल रही थी काय की, अभी तो एक ही बात चल रही है। काय की बात चल रही है, नो इट, बस मन को जान लो। और मन को जानने के लिए बहुत सारे बिंदु अलग अलग मैं आप लोगों के बीच में चिंतन करके दे रहा हूँ। पहला बिंदु मैंने दिया, मन से स्वयं की, बोलो ना, बुराइयों को जानो। मन से दूसरों की अच्छाइयों को जानो। और फिर बोला, मन से मेरे भविष्य का क्या होगा वो जानो। फिर मैंने आपसे बात करी थी, मन से स्वयं के अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को जानो। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मन से अपने परिवार वालों की, जिनके साथ आप जीवन जी रहे हो, जिनके साथ आप सचमुच में अपने जीवन के अंत समय तक रहोगे। बस इस बात को बहुत अच्छे से हमने जान लिया, और इस बात को हमने सचमुच में अपने जीवन में उतार लिया। जैसे कल मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था ना, कभी दुखी नहीं हो गया। कहा था नहीं कहा तो बोलो ना। अगर मेरी बात मान ली और अपनी जिम्मेदारियों को आपने लिख लिया, अपने कर्तव्यों को आपने लिख लिया, कभी परेशान नहीं हो गया, कभी भी दुखी नहीं हो गया, कभी भी जीवन में आद्रोत परिणाम आपके बढ़ेंगे नहीं, और कभी भी टेंशन में नहीं हो गया। पर वो तरीका जो आपको दिया था, बस कर्तव्य और जिम्मेदारियों को आप देखते चलो, बस इसी प्रकार से एक बहुत सुंदर सा और तरीका आपके जीवन में दे रहा हूं। और बस उस तरीके को, उस बात को अगर आप जान लो तो सच में आपने हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, और उस व्यक्ति के आप हृदय में बैठ गए। और आप चाहते ही ना हम सबके हृदय में बैठे, नहीं चाहते? चाहते हैं आप हृदय में बैठे। तो हृदय में वही बैठ सकता है जो इस बिंदु को बहुत अच्छे से समझ ले, और इस बात को अच्छी तरह से नोट डाउन कर ले, और इस बात का जीवन के अंत समय तक हमेशा इसका पूरी तरह सजगता से ख्याल रखे कि इस हिसाब से मुझे अपने जीवन को जीना है। और कुछ नहीं है, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी मोटी बात है, और वो बस उसका ही हम ध्यान नहीं रखते हैं। बस उसका हम ध्यान रख लें और उस पर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सचेत और सावधान कर लें, तो निश्चित मान के चलना हम कभी परेशान नहीं होंगे। हाँ, और कभी जीवन में हम दुखी नहीं होंगे। जीवन में कभी भी हमारे लिए हताशा और टेंशन वाला मामला नहीं होगा। अच्छा आप बताओ, आप अपना जीवन टेंशन वाला चाहते हो क्या? बोलो, अरे टेंशन वाला चाहते हो क्या? नहीं चाहते। जलज, चाहते हो टेंशन वाला? नहीं चाहते। कल हमने उससे पूछा तो सब प्रवचन ध्यान से सुनता है। हमने सोचा छोटा सा बच्चा क्या सुनेगा, लेकिन सब बातें बता देता। वो छोटा सा बच्चा है, इतना सा बच्चा बैठा है, लेकिन छोटा सा बालक भी सब बात बताता है कि आपने आज प्रवचन में क्या कहा। निश्चित रूप से तो आप निश्चित मानना, मेरी छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात बड़े काम की है और बड़ी अच्छी है। और बस इसको अपने जीवन में आपने उतार लिया तो बहुत कुछ आप प्राप्त करोगे। क्या है सुनना चाहते हो आप? क्या है सुनना चाहते हो? लेकिन जब सुनाऊंगा
जब आप मैं जो कहूं उसका ध्यान रखो, मैं जो कहूं उसको जिंदगी भर तक फॉलो करोगे। पहले ये कहो, हाँ महाराज जी जो आप बोल रहे हो ना, हम लाइफ के अंत समय तक उसको फॉलो करेंगे। एक बात ध्यान रखना, बहुत कठिन बात भी है, बहुत सरल बात भी है, क्योंकि आप मुझे एक्सक्यूज दोगे, क्या हम अपनी खुद की भावनाओं को चकनाचूर कर दें? क्या हम अपने हिसाब से अपने जीवन को नहीं जिए? क्या हमें अपने खुद के अधिकार कुछ नहीं है? क्या हमारा एंजॉय हम समाप्त कर लें? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अपना एंजॉय समाप्त कर दे, लेकिन हर क्षेत्र में नहीं रोक रहा हूं। सिर्फ उतनी बात में रोक रहा हूं जितनी बात में मुझे रोकना है आपको। सिर्फ उतनी बात में सचेत कर रहा हूं, उतनी बात में आपको अलर्ट कर रहा हूं, उतनी बात में आपको सावधान कर रहा हूं, बाकी नहीं। बाकी चीज़ों में आपको अलर्ट और सावधान नहीं कर, उतना सा आपको ध्यान रखना है। तो पहले कमिटमेंट करो कि मैं जो बताऊंगा, जैसे मैंने आपको कहा ना, मैं सच में आपको अच्छा बनाने के तरीके सिखा रहा हूँ। मैंने बताया कि आपकी बुराइयों को आप लिख लो, दूसरों की अच्छाइयों को लिख लो, मेरा भविष्य क्या होगा इसको नोट डाउन कर लो, मेरे कर्तव्य जिम्मेदारी को लिख लो। तो बस ऐसे ही आपको ये आज का बिंदु भी लिखना होगा। लिखोगे? बोलो। मैं रोज तो बोलता हूँ, लेकिन लिखना तो आपको है नहीं है? दो माताएं आई थी, दो लोगों ने मुझे, एक पठारी वाली माँ आई, उन्होंने अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों को लिखकर मुझे पूरा बता दिया कि मेरे साधिकाओं के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरी समाज के प्रति क्या कर्तव्य। उन्हें एक बहुत अच्छा मुझे ये लगा, वो चीज़ होना चाहिए। वो हालांकि पठारी में थे, उनके भाव थे, और जब मैं सेतपुर में गया और मैंने उनसे मोटिवेशन दिया, उनको समझाया कि निकलना है तो घर के परिवार की मोह की चिंता छोड़ो, और उनको कुछ बातें हमारी घर बैठ गई। और वो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि नहीं अब मुझे आरोन जाना है, लेकिन जो दो तीन चीज़ें उन्हें अच्छी लगी कि ये याद रखना चाहिए। उन्होंने, माता जी ने जो शब्द उनको लिखे, इसका ध्यान रखना, उन्होंने वो लिखा कि बड़ों की बातों का ध्यान रखना। उन्होंने लिखा, माता जी ने मुझसे कहा है, बस ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने और आचार्य श्री जी ने जो भी बात उसमें लिखी वो उन्होंने लिखी, हमने जो बात कही वो उन्होंने लिखी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मेरा बिंदु वही है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जिन लोगों ने जो लिखा है वो तुम्हें याद तो है कम से कम, मतलब जो बोला है वो तुम्हें याद तो है कम से कम। बहुत बड़ी बात होती है कि जिन्होंने जो आपसे कहा है उसको आपने याद रखा। अब कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये बात की बात है, लेकिन आपको याद तो है। बस मेरा आज का बिंदु यही है। तो जैसे उन्होंने उनके कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी लिखने को बोला, उन्होंने वो बातें लिखी कि मुझे आचार्य श्री जी ने क्या कहा, मुझे बड़ी माता जी ने क्या कहा, मुझे आपने क्या कहा, ये सब उन्होंने लिखा। बस का बिंदु वही है मेरा। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ रहते हो, और लोगों में भी अपने परिवार वालों के साथ रहते हो, और अपने परिवार वालों के साथ रहते हो तो नो ईट की बात चल रही है। तो नो ईट पर आप अपने परिवार के लोगों की अपेक्षाओं जानो कि वो मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं। क्या लिखना है आपको? अब अपने परिवार वालों की अपेक्षाओं को जानो अपने मन से। हाँ, बस हो गया, इतना सा करना है। आप तो इतना देख लो कि मेरे पिता की मुझसे क्या अपेक्षा है। जी जान लगा दो, मेरे पिताजी ये चाहते हैं मैं मर जाऊंगा, पर मेरे पिता की अपेक्षा को पूरा करूंगा। ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि मेरे पिता ये चाहते हैं और मुझसे ये अपेक्षा रखते हैं, उस अपेक्षा के लिए पूरी ताकत लगा दूं मैं। हम अपना बता रहे हैं कि गुरुजी को हमसे अपेक्षा थी, तो हम नहीं बन पाता था तब भी पूरी ताकत लगा देते कि अच्छा इससे कि ये अपेक्षा है ना, इस अपेक्षा को पूरा करेंगे। हम जब 32 ब्रह्मचारी थे, अब मानना बहुत टेढ़ी खीर होती है कि ब्रह्मचर्य अवस्था में अमरकंटक में उन्होंने हॉल में सुलवाया बिना ओढ़े। अमरकंटक जहाँ पर चातुर्मास में सूर्य नहीं निकलता है, वहाँ चातुर्मास के लिए हम लोगों को बुलवाते हैं, और इतना बड़ा हॉल, खुद भी ठंड में वहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हैं, और पूरे ब्रह्मचारियों को बोलते मेरे साथ रात्रि विश्राम करना। और क्या अपेक्षा है? कोई ओढ़ेगा नहीं। अब बताओ, नए नए हम घर छोड़ के निकले हैं, लेकिन गुरु की अपेक्षा है, अब उस अपेक्षा को पूरा करना है। तो पूरे ब्रह्मचारी लग गए, नहीं हमारे गुरु चाहते हैं
ओढ़ना नहीं है, हम नहीं ओढ़ेंगे। और देखो आज उनका वो संस्कार था कि जब तक संग में रहे कभी कमरे में नहीं सोए ठंड में, बाहर दहलान में सोते थे। और वो भी सोते थे इसलिए सोते थे कि मैं बाहर सोऊंगा तो मेरे जितने साधक हैं वो कम से कम ओढ़ेंगे नहीं। उनकी क्षमता नहीं थी बुढ़ापे में, लेकिन हमसे करवाना है तो वो डोंगरगढ़ में बाहर ठंड में सोए, वो कुंडलपुर में बाहर दहलान में भर ठंड में सोए, वो बीना बारा में बाहर गैलरी में सोए। अब विचार करना क्या साधक थे वो, अपना कोई चिंतन नहीं। मुझे मेरे शिष्यों से मेरी अपेक्षा पूरी कराना है, इसलिए मैं पहले अपने आप को उस लायक बनाऊं और फिर अमरकंटक जैसी स्थान में सब महाराज कमरे में कौन कर पैक होकर सो रहे हैं, जहाँ दरवाजे नहीं। अगर कोई अमरकंटक गया हो तो जिस हॉल में गुरुजी बैठते थे उस हॉल में दरवाजा नहीं था। कोई एक आध जना गया अमरकंटक? अमरकंटक जाके दर्शन किया आपने? जिस हॉल में गुरुदेव बैठते थे उस हॉल में कांच भी नहीं, दरवाजा भी नहीं था। हम लोगों ने जिद कर कर कांच का फिर दरवाजा आगे वहाँ लगवाया, वहाँ तो लगा ही नहीं, वहाँ उधर लगवाया कि हवा ना आए। साए साए हवा चलती थी, सोचो विचार करो। और फिर उसमें हम लोगों को आचार्य श्री जी वहाँ पर रात्रि विश्राम कराते थे कि आज ठंड से इनको लड़ना सिखा दिया तो कल ये लड़ लेंगे। अब विचार करना, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं बस उनकी क्या अपेक्षा है आपसे, उस अपेक्षा को पूरा करते चलो और कुछ मत करो। बस जब वो ये चाहते हैं, वही अगर मान लो कोई बड़ा घर का सदस्य वो चाहता है मुझसे पूछ के करे, इतने में वो संतुष्ट है तो बता दो ना भैया क्या दिक्कत है की, बता दो उनको, वो मना नहीं करेंगे। क्यों करेंगे मना भाई? वो करते ही नहीं मना, 90% लोग तो मना नहीं करेंगे। और अगर मना करते हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ भला होगा। हाथ रोकते भी हैं, उनका अनुभव है तो मना करेंगे। ठीक है, आप तो इस गांठ को मान लो, समझो कि मेरी माँ की मुझसे क्या अपेक्षा है, मेरे पिता की मुझसे क्या अपेक्षा है, मेरी पति की मुझसे क्या अपेक्षा है। वही पति यही चाहता है कि सासू माँ का ख्याल रखे, मतलब माँ का ख्याल रखे, माँ का ध्यान रखे, पिता का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, जो भी अपेक्षा है आप समझो ना। आप तो पूछो मुझसे आप क्या चाहते हो और लिखो, लिखो आप। पहले मैंने आपके कर्तव्य लिखा है, अब मैं कह रहा हूं कि आप सामने वाले से बात करो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम बोलो, मैं उस अपेक्षाओं को पूरा करूंगी। और फिर जी जान से लग जाओ आप, जो सामने वाला चाहता है उसमें पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरे जुनून के साथ आप लग जाओ। आप सच कह रहा हूं, अब सामने वाले को खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि जीवन आपने सामने वाले के लिए जिया है, और जब आप सामने वाले के लिए जीवन जियोगे तो निश्चित मान के चलना कि सामने वाले के लिए आपने जीवन जिया है वो व्यक्ति आपका होकर रहेगा ही रहेगा। हाँ, संघ में जब मैं था तो लोग कहते थे, साधु लोग भी कहते थे कि दुर्लभ सागर महाराज ने आचार्य श्री को सम्मोहित कर रखा है, आचार्य श्री को सम्मोहन कर रखा है। जब कक्षाओं में वो नाम हम लेते थे और कुछ भी होता था तो इनसे ही बोलते थे, ऐसा क्यों? तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, मेरा सम्मोहन मंत्र क्या था। मैंने सम्मोहन किया है, मैं दावे से कह रहा हूँ, मैंने सम्मोहन ये किया कि मेरे गुरु की मुझसे जो जो अपेक्षा थी मैंने जी तोड़ करके वो अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। ध्यान रखना, जब जब उनने मुझसे जो चाहा मैंने वो करने का पूरा प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दी। मेरे अंदर क्षमता नहीं थी तो भी मैंने क्षमताओं से बढ़कर प्रयोग किया। अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को लगता था जब तक संघ में रहा मैं, आज मुझसे पूछा गया, हम सुबह भैयावर्ती कर, आज कल का वो था तो भैयावर्ती चल रही थी, तो भैयावर्ती में कुछ लोग ऐसे कह रहे तो हमें याद आ गया। मैंने कहा हमारा बड़ा पुण्य था, हम भी आचार्य श्री जी को ऐसे ही जबरदस्ती कर लेते थे। और फिर आचार्य श्री बोलते, अच्छा क्या है, क्या? तो मैं कुछ नहीं। तो बोले कुछ नहीं है तो क्यों लगाया जा रहा है? तो कुछ नहीं लगाया जाता है आचार्य जी। नहीं बताओ क्या है, क्या? हमने कहा कुछ नहीं। ऐसे आज हमारे साथ घट रहा था। तो आज उस सुबह का दृश्य याद आ गया। तो वहीं भाई लोग में 4-5 भाई लोग थे, तो उनमें से एक भाई ने बोला कि संस्कार भाई थे, बोले महाराज जी हम डॉक्टर के पास गए थे। कहाँ गए थे? डॉक्टर के पास गए थे।
हाँ तो बोले उसमें एक्सरे में खून की जांच करी। मैंने एक्सरे में, हाँ। बोले उसमें पुण्य की कमी बताई है। काय की कमी बताई है? काय की? पुण्य की। अब ना संस्कार, बोले पुण्य की कमी बताइए। तो बोले पुण्य की कमी करने के लिए आप वैयावर्ती करने दो, तब पुण्य बढ़ेगा। उनका बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। कम से पुण्य की आपकी कमी दूर हो रही तो कर लो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सच में मेरा बहुत मार्मिक बिंदु है और बहुत सुंदर बिंदु है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, आप बस उन लोगों की अपेक्षा की पूर्ति कर लो। मेरा बेटा मुझसे क्या चाहता है, मेरी पत्नी मुझसे क्या चाहती है, मेरा पति मुझसे क्या चाहता है, मेरी सासू माँ मुझसे क्या चाहती है, मेरे ससुर साहब मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे देवर, मेरे जेठ, मेरी भाभी, मेरी बेटी, जिनके साथ रह रहे हो, बस वो मुझसे क्या चाहते हैं। और फिर बस आप पूरे जी जान से लग जाना। मैंने आपसे कहा ना, मैंने अपने गुरु को सम्मोहित नहीं किया था, बस वो जो चाहते थे मैं वो करता था, वो जो चाहते थे वो मैं करता था। बस उनने कहा वो मेरे जीवन का ब्रह्म वाक्य बन जाता था। उसके बाद फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो मुझे हिला दे। ये मैंने पूरा जीवन के अंत समय तक प्रयास किया, जब तक संग मेरा तब तक पूरी जी जान के साथ प्रयास किया। उन्होंने एक बार अपने प्रवचनों में बोल दिया कि पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। पेपर साधु क्यों पढ़े, ये शब्द थे गुरुदेव के। मैंने उस दिन का दिन है, वैसे भी नहीं पढ़ता था मैं, वो दिन है कभी पेपर नहीं पढ़ा। लेकिन एक दिन क्या था कि मेरी इच्छा पेपर पढ़ने की हो गई, क्योंकि मैं एक व्यक्ति को बड़ा लाइक करता था उस समय और पसंद भी करता था। अगर आपने आरएसएस के प्रमुख शिव सेवा दल के प्रमुख व्यक्ति का नाम सुना हो तो कौन थे? हाँ हाँ हाँ, बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे को मैं बड़ा पसंद करता था, उनके वक्तव्य को मैं सुनता था, उनके वक्तव्य को मैं मानता था। एक अच्छा निष्पक्ष व्यक्तित्व था वो, मैं लाइक करता था उस व्यक्ति को। तो जब वो व्यक्ति गया, उस समय सब लोग चर्चा कर रहे थे और पेपर भी पढ़ रहे थे। तब मेरी इच्छा हुई, तो मैं गुरु के चरणों में पहुंचा और मैंने आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री पहली बार आज इतने साल के बाद मेरा एक पेपर में न्यूज़ पढ़ने का और कुछ पढ़ने का भाव हो रहा है। आचार्य श्री ने क्या ऐसा क्या आ गया? मैंने कहा ठाकरे साहब अभी चले गए हैं और मैं वो सब पढ़ना चाहता हूँ, कैसे गए कैसे नहीं गए। तो आचार्य श्री का वो तो हमने भी अभी सुना, सब लोग अभी हल सुना के गए हैं, पूरा पेपर हमने ही सब सुना। मैंने कहा लेकिन मैं अभी नहीं था, सुनना चाहता हूँ। तो आचार्य श्री ने, मैंने कब मना किया? मैंने कहा नहीं, आपने मूलाचार में कहा था। वो कह के भूल गए। बोले ऐसे थोड़ी मना किया था मैंने, सामान्य से रोज रोज पढ़ना और ये और वो। मैंने कहा नहीं मारा आचार्य जी, वो दिन है कि आज का दिन है। मैंने तो रोज रोज की बात आपने किस वजह से कहा था, मैं तो ये समझा नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ा। फिर आचार्य श्री से आशीर्वाद लेकर डोंगरगढ़ में मैंने उतने साल बाद पेपर की वो लाइन ठाकरे साहब की पढ़ी थी। वो चीज आचार्य श्री जी ने पूरे साधु वर्ग के बीच में बोली। बोले देखो, इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं आस्था, इसको कहते हैं भक्ति। दुर्लभ ने इतने साल तक पेपर की एक लाइन नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने बोला था मूलाचार में। तो मैं आपको अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे गुरु क्या चाहते हैं, बस हम वो करते चले जाएं। हम अगर वो करते चले जाएंगे तो क्या बात है। एक छोटा सा साधु भी आचार्य श्री जी बोलते थे कि अपने गुरु को जीत लेता है। और क्या चाहते हैं, और कुछ थोड़ी चाहते हैं आपसे, आपके अपने। बस वो जो चाहते हैं, आप उनकी उन अपेक्षाओं को, आप उनकी उन भावनाओं को अगर जीवन में पूरा करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उनको खरीद लोगे। निश्चित। आप जिस भी स्थान में रहते हो, मान लीजिए आप कहीं कमेटी में रहते हो, अध्यक्ष जी क्या चाहते हैं उतना ही तो आपको करना है। अध्यक्ष जी आप क्या हो गए भाई, अध्यक्ष जी की जो भी अपेक्षाएं आप समझ लो, ये अपेक्षा वो पूरी कर ली तो अध्यक्ष जी आप क्या हो गए। मंत्री जी क्या चाहते हैं तो आप क्या हो गए। ये चापलूसी नहीं है, ये मक्खन लगाना नहीं है, इसको व्यवहारिकता समझो। हाँ, जीवन को जीना है तो हमें ऐसे ही जीवन जीना होगा, तभी हम अपने जीवन को, अपने अंतरंग के परिणामों को निर्मल बना रख पाएंगे। नहीं तो अपना जीवन पवित्र और पावन नहीं बन पाएगा। निश्चित मान के चलना। हाँ, अपने जीवन को पवित्र और पावन बनाने का सुंदर सा तरीका दे रहा हूँ।
कि अपनी अपेक्षाओं को मुझे गौण करना है। और आपको लिख के दे रहा हूं, ये बात ब्रह्म वाक्य मान लेना जो बता रहा हूं मैं आपको, लिख लेना इस लाइन को। अगर आपने दूसरों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा, ध्यान रखना आपकी अपेक्षा तो देव लोग आके पूरे करेंगे। मेरे वाक्य नहीं है, गुरुदेव के वाक्य हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात। मेरे गुरु मुझसे बोलते थे, क्या बोलते थे कि तुमने जब दूसरों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा, अब ध्यान रखना तुम्हारी अपेक्षाओं की पूर्ति तो अपने आप ऊपर से देवलोक करेंगे, बस तुम दूसरों की अपेक्षाओं की पूर्ति करते चले जाओ। आपको बताऊं, कल रात को इतनी तकलीफ हो रही थी, अकुलता व्याकुलता हो रही थी, और हमने कहा अपन ने किसी की हवा नहीं चलाई है, किसी को हवा नहीं करी, इसलिए आधा 1-1.5 घंटा हुआ, सुबह तक जब तक मैं यहाँ नहीं आया तब तक हवा चलती रही, लगातार हवा चलती रही, ठंडी हवा चलती रही। अब मानना, हमने दूसरों को हवा करवाई होगी या करी होगी, अपने आप देवता लोग आपके लिए हवा करेंगे। हाँ, अपने आप खड़े हो जाएंगे देवता लोग आपके लिए, और सब कुछ अपने आप सहज भाव से होता चला जाएगा। बस सच कह रहा हूँ, मैं हमेशा वही प्रवचन बोलता हूँ जो मेरे जीवन में घटता है। मैं लाइव बात करने और जो हुआ है उसी को आप लोगों को सुनाता हूँ, और उसमें कभी आप मेरी प्रशंसा मत समझना, नहीं तो मेरा भाव प्रशंसा का नहीं है, स्वयं की प्रशंसा का नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन सिर्फ बताने का भाव है। तो आज का मेरा जो प्रवचन का मुख्य बिंदु था, नो इट, मन से जानो। क्या जानना है? बोलो ना, अरे बोलो क्या जानना है भैया, बोलो क्या जानना है, बोलो तो, कोई तो बोलो हैं। दूसरों के साथ, जिनके साथ जीवन जी रहे हैं, उनकी अपेक्षाओं को जानना है। हाँ, और कुछ नहीं जानना है। फिर जानना भर नहीं है कि जान लिया, नहीं, उसको पूरा भी करना है, उसको पूरा भी करना है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अगर सामने वाले की अपेक्षा पूरा करोगे तो क्या आप उसको खरीद नहीं लोगे? मेरे प्रश्न का जवाब, संजू भैया, आप सामने वाले की अपेक्षा पूरी करते चले जाओगे, आप उसको खरीद नहीं लोगे। खरीदने का मतलब समझ लेना, वो आपका हो गया, वो आपका हो गया, निश्चित मान के जिंदगी के अंतिम समय तक आपके गुण गाएगा, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप नहीं भी चाहोगे ना, तब भी वो जीवन में आपके लिए और हमेशा समर्पण और सहज भाव से उसका श्रद्धा आपके प्रति हमेशा रहेगी। हाँ, निश्चित मान के चलना, बहुत ऊंची चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें की, बस आप इस ऊंची और अच्छी चीज़ को अपने जीवन में उतार लो और अपने जीवन को अच्छा बना लो। लिख लो, आप इस बात को भी लिख लो, आप नो इट पर ये बिंदु भी दे रहा हूँ। क्या जानना है आपको? बोलो, क्या जानना है? दूसरों की अपेक्षाओं को जानना है, हैं? जानोगे आप? थोड़ा रूबरू हो गया, थोड़ा पहचानने का प्रयास करोगे कि मेरी पति की क्या इच्छा है, मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं वो। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो सचमुच में ऐसा जीवन जी रहे जैसा मैं चाह रहा हूँ? है कोई कि नहीं, मैं पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ, मेरे पति की क्या अपेक्षा है, मेरी पत्नी की क्या अपेक्षा है, मेरी माँ की क्या अपेक्षा है, मेरे गुरु की क्या अपेक्षा है, और भी जिन लोग के साथ मैं रह रहा हूँ उनकी मेरे प्रति क्या अपेक्षा है? क्या है ऐसा कोई जो बिल्कुल इसका ध्यान रखता हो? अगर जो ध्यान रखता होगा ना, तो निश्चित उसके जीवन में टेंशन तो होगी नहीं। ये जरूर है कि अपनी खुद की इच्छाओं को गौण करना पड़ेगा आपको, खुद की भावनाओं को दबाना होगा आपको, खुद के सुख की चिंता आपको छोड़नी होगी आपको। हाँ, आपको खुद के सुख की, खुद की भावनाओं की, खुद की इच्छाओं को निश्चित रूप से आपको एक तरफ रखना होगा, तब आप दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा कर पाओगे। उसके बिना आप दूसरों की अपेक्षाओं को 3 काल में पूरा नहीं कर सकते हो, निश्चित मान के चलना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आप मान के चलना, आपको ये मंत्र जीवन में अपनाना होगा कि भैया मेरे सुख, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे स्वयं के अंदर की जो भी अनुकूलताएं, उस सब अनुकूलताओं को मुझे क्या करना पड़ेगा? गौण, उनको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसी बोलते थे, क्या बोलते थे पता है?
ठंडे बस्ते में रख दो। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? ठंडे बस्ते में रख दो। अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को ठंडे बस्ते में रख दो। ये पूज्य गुरुदेव कहा करते थे। तो अपनी इच्छाओं को आप ठंडे बस्ते में आपको रखना होगा। और अपनी इच्छा, अपनी जो इच्छा है वो क्या बनाना होगी? सामने वाले की इच्छा को आपको निश्चित रूप से, सामने वाले की इच्छाओं को अपनी इच्छा बनाकर वो जुनून बनाना होगा। तब आप कहीं निश्चित रूप से जी पाओगे। तब कहीं आप निश्चित रूप से अपने उस घर परिवार, उस संसार में अपने जीवन को उत्कृष्ट बना पाओ। होगा? ऐसा नहीं होगा। हालांकि बहुत सुंदर बिंदु है। आचार्य भगवंत का संस्मरण बहुत दिनों से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आज तो मैं बोल ही दूँ। आज सोच के आया था कि आज बोलूँगा, आज कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं। रोज़ रोज़ समय के कारण छूट जाता है। बहुत सुंदर बात आचार्य श्री जी ने मूलाचार पढ़ा रहे थे निमावर में, उस समय बोली आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी अपने शिष्यों का बहुत ध्यान रखते थे। और बोले जब मैं ब्रह्मचारी था तो मुझे बुलाया उन्होंने। मैं बड़ा डरा सा गया उनके कमरे में, क्योंकि ज्ञान सागर जी कभी बुलाते नहीं थे। लेकिन आज मुझे क्यों बुलाया, इस भय से मैं वहाँ पहुँचा। और जब आचार्य भगवान ने बुलाकर मुझसे पूछा, अभी आप नए नए वैरागी हो, अभी आपने घर छोड़ा है, और घर छोड़ा है तो हमने सुना है आपने जयोदय महाकाव्य को बुलाया है। जी आचार्य श्री जी, वो आप काव्य पढ़ना चाहते हैं? जी आचार्य श्री जी। उनने भी कहा जी आचार्य श्री जी मैंने बुलवाया, क्षमा चाहता हूँ, आपकी आज्ञा से नहीं बुलाया। वो इसलिए नहीं बुलाया, मुझे ऐसा लग रहा था आपका काव्य है और आपसे पूछूंगा तो आप आज्ञा दोगे नहीं दोगे, इसलिए गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। तो नहीं, आपने बुला लिया, बहुत अच्छी बात है कि आप तो वैसे सब पूछ के पढ़ते हैं हमसे। आपका भी सोच सही कि हमारी पुस्तक हमसे कैसे पूछ के पढ़ोगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन अभी जयोदय महाकाव्य को आपको नहीं पढ़ना है। क्यों आचार्य श्री जी? तो उन्होंने कहा देखो प्रारंभिक अवस्था है, और इस प्रारंभिक अवस्था में ग्रंथों का चयन बड़ों से पूछ के किया जाता है। बड़े जैसे बोलते हैं वैसे ग्रंथों का अपने को अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो अभी जो जयोदय महाकाव्य है वो, और आदिनाथ पुराण का जो पूर्वार्थ है वो, इसको नहीं पढ़ना। इसमें बहुत ज़्यादा श्रृंगार रस भरा हुआ है। इसमें जो है इस प्रकार के दृश्य, इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं जो एक नए वैरागी को पढ़ने में उसका मन खराब हो सकता है। अभी आप बहुत अच्छे से छोटे दूसरे ग्रंथ पढ़ो, पद्म पुराण, सैनिक चारित्र, इन ग्रंथों का अध्ययन करो। जब बाद में जब वैराग्य में दृढ़ हो जाओगे तब फिर हम आपको ये बोलेंगे। और आगे से ध्यान रखना, बिना आज्ञा के कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना। जाओ, आशीर्वाद है हमारा। तो देखो शिष्य का कितना ध्यान रखते थे। चयन पद्धति के अनुसार से ग्रंथ देने को, पढ़ने को बोलते थे कि मैंने कुछ पढ़ दिया। आचार्य बोलते थे कि जैसा हम पढ़ते हैं वैसे संस्कार पढ़ते हैं, फिर वैसे ही भाव होते हैं। तो अभी नए नए हो, आपका क्या भविष्य बनेगा, आपके अंदर क्या वैराग्य होगा। इसलिए बड़ों के अनुभव से पूछकर ही हमको पढ़ना और आगे करना चाहिए। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के लिए बताया था। इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य वन विद्या सागर जी महामुनि राज की जय।